आपका जो कीवर्ड होगा, जिस मौजू पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें कीवर्ड या जो की फ्रेज होगा, हमारे इस मिसाल में इल्म नाफे है, उसमें वो जो है 8 जगहों पर आपका कीवर्ड होना चाहिए। पहली जगह है टाइटल, दूसरी जगह है इंट्रोडक्शन में, पैराग्राफ के शुरू में, फर्स्ट पैराग्राफ के शुरू में यानी कि पहले सेंटेंस में, तीसरा है हेडिंग्स में, चौथा है आपके मजमून में पूरा बिखेरा हुआ रहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमाए किराम, हमारा ये मौजू चल रहा है कि अपनी तहरीरों से उलमाए किराम किस तरीक़े से कमा सकते हैं। तो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि किन तरीक़ों से कमा सकते हैं। उसमें ये बात आई थी कि आपको वेबसाइट बनानी होगी। फिर मैंने बताया कि वेबसाइट के लिए कितना ख़र्च होता है, और मैंने ये भी बताया कि मैं आपको इसमें क्या सपोर्ट करूँगा। उसके बाद तीसरी वीडियो में मैंने बताया कि जो है कि वेबसाइट पर आप कैसे पोस्ट करेंगे। आज का सबक बड़ा अहम है, आज का वीडियो बड़ा अहम है, मुकम्मल सुने। जो उलमाए किराम या जो तहरीर करने वाले हजरात अपनी तहरीरें वेबसाइटों के लिए लिखते हैं और चाहते हैं कि उनकी तहरीर गूगल में ऊपर आए, वो सबक, आज का लेसन, आज का ये वीडियो ज़रूर मुकम्मल सुने। एक अहम बात मैं आपको इस सिलसिले में बताने वाला हूँ। आप जिस भी मौजू पर लिखें, उस मौजू में आपका एक कीवर्ड होगा। मसलन जो है आपके सामने ये पोस्ट मैंने खोली है, इल्म नाफे से क्या मुराद है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपका एक अहम वर्ड जिसे हम कीवर्ड कहते हैं या की फ्रेज कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की दुनिया में, वो इल्म नाफे है। आप इल्म नाफे के मुतालिक पूरा आपका मजमून लिखना चाह रहे हैं। मसलन इल्म नाफे किसे कहते हैं, इल्म नाफे से क्या मुराद है, इल्म नाफे में के बारे में कुरान करीम में कौन सी आयतें हैं, इल्म नाफे के बारे में अहादीस तय्यबा में क्या बातें हैं, इल्म नाफे किस इल्म को कहते हैं, क्या असरी उलूम इल्म नाफे होते हैं, क्या जो है शरदीनी उलूम ही इल्म नाफे होते हैं, कुरान करीम में अहादीस तय्यबा में इल्म नाफे की क्या दुआएँ हैं। मसलन ये मुख्तसर सी मौज़ूआत हैं, इसके बारे में आप एक मजमून तैयार करना चाह रहे हैं। देखिए, अहम गौर से सुने बात को। पहली चीज़ अब आपको गूगल में ऊपर लाना है, इसको हमारी ज़बान में कहते हैं ऑन पेज एसईओ। तो ऑन पेज एसईओ में पहली चीज़ आपका जो कीवर्ड होगा, ये वर्ड याद रख लेना, कीवर्ड, मैं कीवर्ड ही इस्तेमाल करूँगा। मसलन यहाँ पर इल्म नाफे आपका कीवर्ड है, तो पहली चीज़ आपका कीवर्ड इल्म नाफे यहाँ पर आपके टाइटल में होना चाहिए, ठीक है। जो लोग यूट्यूब से यूट्यूबर्स होते हैं और वो वेबसाइटों पर कंटेंट लिखने आते हैं, बहुत ही बड़ा बयान, क्या बड़ा बयान, गूगल में क्या सर्च होगा, हालत हाजरा में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मसलन एक पूरा मौजू है, दुनिया में हर वक्त अलग अलग हालत आते हैं, उसमें क्या करना चाहिए। तो ये गूगल पर काम नहीं करेगा। गूगल पर आपको काम करना है, गूगल से ट्रैफिक लाना है, तो आपका कीवर्ड जो है पहले आपके टाइटल में होना चाहिए। पहली बात लिख लें, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो मजमून शुरू होगा उसके पहले जुमले में इल्म नाफे या आपका कीवर्ड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आर्टिकल, ये मजमून मेरा नहीं है, ठीक है, ये मजमून लिखा गया है मुफ्ती साहब के ज़रिए, तो अभी ये चीज़ पहुंच रही है। तो दूसरी चीज़, पहले जुमले में आपका कीवर्ड होना चाहिए। मसलन इल्म नाफे यहाँ पर पहले जुमले में आना ही चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि 100 वर्ड्स के अंदर आना चाहिए, पहले पैराग्राफ में आना चाहिए, लेकिन सबसे अहम बात कि पहले जुमले में आना चाहिए। मिसाल के तौर पर, क्या आप इल्म नाफे के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं इल्म नाफे किसे कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म नाफे किसे बताया है? तो ऐसे तरीके से जो है आमतौर पर सवालात के ज़रिए आप अपने मजमून को शुरू करना। कहा जाता है कि पढ़ने वाले को पहले जुमले में ही मालूम हो जाना चाहिए कि वो जो पढ़ रहा है वो किस चीज़ के मुतालिक। तो आपका कीवर्ड जो है पहले जुमले में आना चाहिए। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात, आपका जो कीवर्ड है यहाँ पर इल्म नाफे, वो आपके हेडिंग्स में आना चाहिए। हर हेडिंग में नहीं, हर हेडिंग में नहीं, लेकिन अक्सर हेडिंगों में आपका कीवर्ड आपका आना चाहिए।
तो इल्म नाफे जो H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स होती हैं। आमतौर पर H1 जो है आपका टाइटल हो जाता है, फिर आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। फिर H2, H3, H4, H5, H6 रहते हैं। तो आपके कंटेंट में आप जो भी हेडिंग्स इस्तेमाल करें उसमें अक्सर में इल्म नाफे इस्तेमाल होना चाहिए। अगर अक्सर में नहीं कर सकते तो 50-50 तो कर लें, लेकिन आपका कीवर्ड आना चाहिए। तीसरी बात हो गई है, ठीक है। उसके बाद चौथी बात, आपकी ये जो फोटो है ना, जो फोटो लगाते हैं, कंटेंट में फोटो का बड़ा दखल होता है। तो फोटो को जब आप लगाएंगे तो फोटो पे ये आल्ट टेक्स्ट बोलकर आता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जब आप वर्डप्रेस में अपलोड करेंगे तो वहाँ पर भी इल्म नाफे आना चाहिए। 5 जगह हो गए, और फोटो के नाम में भी हो जाए, जो आप जिसको इल्म नाफे के नाम से सेव करें, सोने पे सुहागा सॉरी। तो 5वीं जगह है फोटो के आल्ट टेक्स्ट पर इल्म नाफे होना चाहिए। तो हेडिंग्स आ गए, ये तमाम चीज़ें आ गई। उसके बाद जो है आपके बाज़ प्लगइन्स, बाज़ सॉफ्टवेयर्स हम इस्तेमाल करते हैं जो एसईओ में हमको मदद देते हैं। उसमें से एक ये योस्ट है। तो योस्ट सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपको दूसरी जगह बताता है जहाँ पर आपको कीवर्ड लाना है। तो पहले तो देखो इल्म नाफे मैंने कीवर्ड लिया, और देखो ये हरा चेहरा हो गया, यानी खुश है कि इल्म नाफे के बारे में मैंने पोस्ट में एसईओ अच्छा किया। तो 5 चीज़ें हो गई। छठी चीज़ है आपके यूआरएल में आना चाहिए। आपका जो यूआरएल होता है उसमें भी इल्म नाफे आना चाहिए। अब हम जब उर्दू में लिखेंगे तो थोड़ा हमको मसला होगा कि उर्दू का अगर आपका यूआरएल होगा, डोमेन नेम होगा, उर्दू में जो आपका डोमेन नेम होगा, यूआरएल वगैरह होगा, तो वो उर्दू में जो है थोड़े मसाइल होते हैं कि वो जो है सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसलिए जो है मैं आपको कहूँगा कि आपका जो स्लग बोलकर इसमें आता है यूआरएल, उसमें इल्म नाफे लिख लें, लेकिन रोमन में लिखें या इंग्लिश में लिखें वो टर्म वर्ड को। उसके बाद 7वीं जगह आती है ये मेटा डिस्क्रिप्शन। ये बड़ा अहम जगह होता है, ये लोगों को आपके पोस्ट पर क्लिक करने पर मजबूर करता है। ये आपके मजमून की एक समरी होती है जिसके कैरेक्टर्स 140 से लेके 160 के बीच में होने रहते हैं। तो यहाँ पर भी आपको इसमें इल्म नाफे यानी आपका कीवर्ड यूज़ करना है। यहाँ पर भी आपको इसका कीवर्ड यूज़ करना है। तो ये 7 जगह बुनियादी जगह हैं जहाँ पर आपको अपना कीवर्ड इस्तेमाल करना है। 8वीं जगह है आपका जो आर्टिकल होगा, तो उसमें जो है ख़ास खातिर मकदार जो है आपका कीवर्ड इस्तेमाल होना चाहिए इल्म नाफे। यानी 1-2 पैराग्राफ में एक वक्त इल्म नाफे इस्तेमाल कर लें, ठीक है। ऐसा ना हो कि जहाँ कहीं ज़मीर लाना है वहाँ पर भी इल्म नाफे लगा दिए, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी। नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर जहाँ कहीं पर भी इल्म नाफे की ज़रूरत पड़े उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जितना मजमून बड़ा होगा उतनी जो है इल्म नाफे की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ओवर कर दिया आप तो वो भी आपको नुकसानदेह। तो ये चीज़ें जो है आपको जहन में रखनी है। आपका जो कीवर्ड होगा, जिस मौजू पर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें कीवर्ड या जो की फ्रेज़ होगा, हमारे इस मिसाल में इल्म नाफे है, उसमें वो जो है 8 जगहों पर आपका कीवर्ड होना चाहिए। पहली जगह है टाइटल, दूसरी जगह है इंट्रोडक्शन में, पैराग्राफ के शुरू में, फर्स्ट पैराग्राफ के शुरू में यानी कि पहले सेंटेंस में, तीसरा है हेडिंग्स में, चौथा है आपके मजमून में पूरा बिखेरा हुआ रहना है, 5वां है आपकी इमेज के आल्ट टेक्स्ट में, 6ठा है आपके यूआरएल में, 7वां है आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ये वो जगह हैं जहाँ पर आपका कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे तो गूगल में आपका आर्टिकल रैंक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो मेरी जो भी मदद चाहिए आप उलमा इकराम मुझसे रब्ता करेंगे तो मैं अव्वल से लेकर आखिर तक इंशाअल्लाह आपकी मदद करूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।